डाटा माइनिंग. डाटा माइनिंग इट इज़ अ प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज्ड बाय कंपनीज, क्या करते हैं इसमें, टू टर्न रॉ डाटा. लेट मी टेक पेन. Raw data means data collected as ever available in position. So raw data जो होता है उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. यूजफुल इंफॉर्मेशन मीन्स एज पर आवर प्रॉब्लम, मार्केटिंग प्रॉब्लम और रिलेटिंग टू द मार्केटिंग प्रॉब्लम. या फिर इसको ऐसा भी बोलेंगे, एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल डाटा. बहुत सारा डाटा है, रॉ डाटा है, तो उसमें से यूजफुल डाटा एक्सट्रैक्ट करना फॉर द पर्पज़ ऑफ इफ़ेक्टिव मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग करना है बट वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए. इफ़ेक्टिव मीन्स व्हाट, उसका जो भी फाइंडिंग्स है तो वो उसको अप्लाई करेंगे तो सक्सेस का ही रिजल्ट आना चाहिए. तो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग डिसीजन के लिए एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन. सो सीख प्रोसेस कैसा चलता है, यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पे मैंने शेयर किया है. सो दिस इज़ रॉ डाटा. ये जो यहाँ डाटा लिखा है हमने, ये रॉ डाटा है. तो जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा अकॉर्डिंगली डाटा सिलेक्शन किया जाएगा. ये डाटा का सिलेक्शन का साइन दिखा रहा है. तो ये हमारा टारगेट डाटा, बहुत सारा डाटा है वहाँ पे. परचेसिंग डिपार्टमेंट का है, सेल्स डिपार्टमेंट का है, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, प्रमोशन वो सब, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का है. तो ये पूरा डाटा में से टारगेट डाटा जो है, यहाँ लिखा है टारगेट डाटा. तो टारगेट डाटा का सिलेक्शन करना, देन उस डाटा का ये साइन दिखा रहा है प्रोसेसिंग करना. तो ये मिल गया हमें प्रोसेस्ड डाटा. तो प्रोसेसिंग में हम क्या क्या करते हैं बताओ. प्रोसेसिंग यहाँ पे लिखा ना हमने, प्रोसेसिंग करते हैं. डाटा सिलेक्ट किया, अभी उसका प्रोसेसिंग करते हैं. मीन्स क्या करते हैं बताओ. यस राकेश सिंह, कलेक्शन ऑफ डाटा रिक्वायर्ड, वेरी गुड. तो प्रोसेसिंग में हम क्या क्या करते हैं. यस, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन. बाद में क्या हो, आगे क्या करेंगे फिर. अभी उसको प्रोसेसिंग के बाद वो डाटा जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये मिल गया हमें ट्रांसफॉर्म्ड डाटा. इसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया. अभी ये साइन जो दिख रहा है, इट इज़ डाटा माइनिंग. हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया. अभी ये सब डाटा क्या कर रहे हैं हम लोग, डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रही है ये सारे इन्फॉर्मेशन में. और ये अभी हमारा पैटर्न बन गया, राइट. उसको हमने टैबुलर फॉर्म में या फिर हम यहाँ पे हमने टेबल फॉर्म में लाया, यहाँ पे हमने ग्राफिकल फॉर्म में उसको ग्राफ दिख रहा है आपको. ओके, यस प्रिया. तो ग्राफिकल फॉर्म में हमने लाया उसको, और अभी उसका इवैल्यूएशन करेंगे. मीन्स उसको मीनिंग में या वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, और वो हमारा नॉलेज रहेगा या फिर हमारा फाइनल डिसीजन रहेगा. क्लियर. दिस इज डाटा माइनिंग प्रोसेस. ओके, इरेज फर्स्ट. नाउ देखो यहाँ पे डाटा जहाँ पे स्टोर करते ना उसको लेक बोलते हैं, या फिर वेयर हाउस बोलते हैं, या फिर डाटा मार्ट मीन्स मार्केट. तो देखो ये इमेजेस यहाँ पे मैंने कुछ शेयर किए हैं. ऐसे वेयर हाउस होते हैं बड़े बड़े, और यहाँ चिप के फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है. ये देखो ऐसे बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं गूगल के पास, और वहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है. ओके, सो ये डाटा वेयर हाउसेस, और यहाँ से डाटा माइन किया जाता है. जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बताया कि आपको कैसा प्रोजेक्ट, सपोज़ आपको बोला कि मार्केटिंग, नहीं कौन सा प्रोजेक्ट हम बोलेंगे, जैसे कि आपको सपोज़
एप्सी का प्रोजेक्ट बोला कि आपको पोल्यूशन रिलेटेड, आपको एयर पोल्यूशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो आप जाते हो गूगल में सर्च करते हो, राइट, तो इमीडिएटली आपको मिल जाता है। तो वो गूगल के पास कैसे आपको इमीडिएटली कैसे गूगल सेंड करता है, तो इस वेयर हाउसेस में वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और ऐसा उसका मैनेजमेंट किया होता है कि विद इन सेकेंड इट कैन रीच टू यू वेदर यू आर एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रहने दो, आपके पास वो डाटा आ ही जाता है। ओके, सो नाउ वी विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा माइनिंग। तो हमें हमारा मार्केटिंग है, राइट, तो मार्केटिंग में आपको डाटा माइनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। सो वेरियस पॉइंट्स आर देयर। देखो यहाँ पे एक इमेज शेयर किया है, सब पॉइंट एक प्लेस पे है। आई थिंक 12 to 13 पॉइंट्स है यहाँ पे। एंड फॉर एग्जामिनेशन पर्पस यू हैव टू सिलेक्ट मिनिमम 8 पॉइंट, राइट। तो प्रेजेंटेशन के डिफरेंट वेज होते हैं, तो आपको हर स्लाइड में मैं एक जगह पे पूरे पॉइंट लेके दिखाती हूँ कि आप भी ऐसा प्रेजेंटेशन करने को सीखो। मीन्स आपको मैं डोंट नो कि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कैसा होगा, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन का डिफरेंट आइडिया आना चाहिए, इसीलिए हम ऐसा प्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसमें से आप कौन सा भी 8 पॉइंट, मिनिमम 8 बोला है, हाँ, तो कौन सा भी 8 पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो और आपको सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम पूरे के पूरे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी वन बाय वन। कंज्यूमर बिहेवियर, तो डाटा माइनिंग का डाटा है, मार्केटिंग का डाटा है, तो आप वो माइन करके कंज्यूमर बिहेवियर भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर का हर एक का बाइंग पैटर्न अलग होता है। किसी को सस्ती चीज़ें पसंद है, किसी कोई जो अगर कोई प्राइस सेंसिटिव कस्टमर रहेगा तो मोस्टली पैसा बचाने का ही सोचेगा। तो हर एक का बाइंग पैटर्न, किसी को कॉस्टली परचेस करने का आदत होता है। देन मोस्ट शॉप्ड डेज, कौन से डे को मोस्टली शॉपिंग होता है वो पता चलता है। मोस्ट शॉप्ड प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम लेवल पे परचेस किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ उनके पास हमारा पूरा डाटा होता है, राइट। और जो सपोज़ हम फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे शॉपिंग कर रहे हैं, यस, राकेश सिंह, कस्टमर का नीड एंड प्रेफरेंस पता चलता है। इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट शॉप्ड प्रोडक्ट्स। उनका नेक्स्ट सप्लाई स्टाइल जो है, कस्टमर को क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पे शो करना चाहिए, अकॉर्डिंगली वो लोग प्लानिंग करते हैं। कौन, सप्लायर। ओके, तो सप्लायर को कंज्यूमर बिहेवियर हमारा समझ में आता है। देखो, हमको ऑनलाइन वही प्रोडक्ट दिखेंगे जो सप्लायर वहाँ पे शो करेगा, राइट। तो सप्लायर को डाटा मिल गया तो उसको हमारा ये बाइंग पैटर्न, शॉप्ड डेज, देन शॉप्ड प्रोडक्ट, मोस्ट शॉप प्रोडक्ट, ये समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वो डाटा हमें अवेलेबल, वो प्रोडक्ट हमें अवेलेबल करेंगे। नाउ कस्टमर लॉयल्टी, तो लॉयल्टी आपको मालूम है, रिपीट परचेसेस एंड रिकमेंडेशन। तो अगर यहाँ पे हमने देखा कि हमारे बाइंग पैटर्न अकॉर्डिंग हमें जो हमेशा प्रोडक्ट लगते हैं वैसे ही प्रोडक्ट अगर हमें अवेलेबल किए जा रहे हैं, कहाँ से, सप्लायर से, इट इज़ कॉल्ड कि वो हमारे पूरा हमारे रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमें ऑफ़र करते हैं। तो हमें जैसा नीड, रिक्वायरमेंट, प्रेफरेंस अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट मिलता है तो हम क्या बन जाएंगे, यस, लॉयल, राइट। तो डाटा माइनिंग एनेबल्स बिजनेस फर्म टू मेंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन होता है इंडिविजुअल कस्टमर का, विच हेल्प्स टू डिज़ाइन प्रोडक्ट ऑफरिंग। जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं ना वो डिज़ाइन करते हैं, राइट। डिज़ाइन करना मीन्स कि ऐसे ही प्रोडक्ट इस साइट पे डालना है, इसको डिज़ाइन बोलते हैं। हेल्प्स टू डिज़ाइन प्रोडक्ट ऑफरिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। तो लॉयल्टी बढ़ जाती है। लॉयल्टी मीन्स रिपीट परचेस एंड राकेश सिंह, गिफ्ट वाउचर्स देना, या कस्टमर का बाइंग पैटर्न की जहाँ पे डिस्काउंट होता है वही कस्टमर जा रहे हैं तो उनको गिफ्ट वाउचर वो सब दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो, लॉयल्टी है, कस्टमर रिपीट परचेस कर रहे हैं, मीन्स कितना भी कंपटीशन रहने दो लेकिन
पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट कस्टमर को कंसीडर करते हैं ना, उनका बाइंग हैबिट अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल करते हैं, तो उनको कंपटीशन का कोई असर नहीं होगा। उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के आगे ही रहेगा। इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देन नेक्स्ट है कॉरपोरेट इमेज। देखो जहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी है, कस्टमर क्या करता है, रिपीट परचेज भी करता है, रिकमेंड भी करता है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी के रिलेटेड हमेशा अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही बोलेगा। इसको क्या बोलते हैं, वो क्या बनता है, इवेंजलिस्ट। कस्टमर जो है, लॉयल कस्टमर जो है, जो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, यस लक्ष्मी, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन वेरी गुड, राकेश सिंह गुड, फेवरेबल इमेज वेरी गुड। तो वो कस्टमर जो है ना, लॉयल कस्टमर जो है, तो वो इवेंजलिस्ट बन जाते। इवेंजलिस्ट मतलब क्या, हु स्प्रेड गुड वर्ड अबाउट द कंपनी एंड प्रोडक्ट, राइट। तो इससे क्या होता है, कस्टमर के कंपनी के पास एडिशनल कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। फोल्ड मीन्स कंपनी का जो कस्टमर का डाटा है, तो उसमें एडिशनल कस्टमर इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कस्टमाइज्ड मार्केट ऑफरिंग। अभी आपको कस्टमाइज्ड का मीनिंग समझ में आया होगा। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, तो enables a firm to interact with customers, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। कहाँ से, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर है कंपनी का कॉन्टैक्ट सेंटर एंड वेबसाइट, यहाँ से कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं फर्म जो है, क्योंकि उनके पास कस्टमर का डाटा है एंड दस दे कम टू नो इंडिविजुअल कस्टमर का रिक्वायरमेंट उन्हें पता चलता है एंड अकॉर्डिंगली कस्टमर के लिए प्रोडक्ट वो लोग डिज़ाइन करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, देखो लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लोअर क्या बोला है कि अगर आप कस्टमर को लॉयल बना रहे हो, बराबर, तो कस्टमर इवेंजलिस्ट बनता है, हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड गुड वर्ड स्प्रेड करता है, तो कस्टमर बढ़ जाते हैं, राइट। तो यही बोला गया है कि आप कस्टमर को रिटेन करोगे मतलब उनको हमेशा सर्विस दे के रखोगे, तो आपके ही कस्टमर रहेंगे, है ना, रिटेन रहेंगे, आपके ही पास रहेंगे, आपका ही प्रोडक्ट रिपीट परचेज करेंगे। चल लाइक डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, कस्टमर रिटेन करना मतलब कस्टमर रखना। कस्टमर कैसे रहेंगे, उनको हम हमेशा नया देते रहेंगे, तो वो लोग अपना ही प्रोडक्ट परचेस करेंगे ना। या वेरिएशन इन सर्विस, वेरी गुड शिवानी। मैम बहुत फास्ट जा रहा है, ओके, तो ओके स्लोली जाते। तो रिटेन कस्टमर्स को रिटेन करोगे तो आपको एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, ये जो प्रमोशन के वेज है ना, इस पे कम खर्चा करना पड़ेगा। आपके पास रेगुलर कस्टमर है ना, उनको अच्छा सर्विस दोगे तो वो आपका ही प्रोडक्ट रिपीट करते रहेंगे। यस, गुड सर्विस, वेरी गुड आचल भावेश। तो वो आपका रेगुलर कस्टमर, जो लॉयल कस्टमर है उसको रिटेन करो, इवेंजलिस्ट बनेगा। देन और क्या, वो रिकमेंड भी करेगा, देन रिपीट परचेज भी करेगा, बराबर। तो देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने मीन्स बुक से ही लिखा है। इट इज़ सेड दैट 2% इंक्रीज इन कस्टमर रिटेंशन। आपके जो भी कस्टमर है, अगर उन्होंने 2% भी बढ़ा दिए, वो तो रेगुलर है ही, लेकिन और 2% इंक्रीज होता है, तो आपका हैज़ द इफेक्ट एज रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय 10%। मतलब 2% कस्टमर इंक्रीज होना, ये 10% कॉस्ट रिड्यूस करने के बराबर होता है। 10% कॉस्ट कहाँ से रिड्यूस होगा, ये प्रमोशन पे।
परसुएशन करते हैं ना कस्टमर को, परस्यूड कर हमारा प्रोडक्ट परस्यूड करने के लिए हम जो प्रमोशन करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, राइट, होर्डिंग्स लगाएंगे, इसके लिए जो खर्चा करोगे ना, तो ये 10% रिड्यूस हो सकता है। इवन 2% ही अगर हमारा कस्टमर रिटेंशन इंक्रीज होता है। गॉट इट? समझ में आया? यस मैम, एट रीजनेबल करते हैं अभी। लोअर कस्टमर डिफेक्शन, डिफेक्शन का मीनिंग है, वेरी गुड अनीता, लॉयल कस्टमर। शिवानी गॉट इट, वेरी गुड। तो डिफेक्शन का मीनिंग क्या है? यस, डिफेक्शन में छोड़ के जाना। तो हमने यहाँ लिखा सिर्फ 2% ही आप बढ़ाते हो, तो बाकी में भी छोड़ के जाते होंगे। तो आप कस्टमर को बेस्ट सर्विस दोगे, तो फिर कस्टमर डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब लेफ्ट दी, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेना बंद करता है, कॉम्पिटिटर का लेता है। नहीं, डिफेक्शन रिटर्न नहीं, डिफेक्शन मतलब छोड़ के जाना, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। हमारा प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट के लिए जाने वाले कस्टमर है ना, उसको हम बोलेंगे डिफेक्शन, तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो देखो हम क्या क्या करते हैं। डाटा माइनिंग अगर हम करते हैं, डाटा का यूज़ करते हैं कस्टमर का रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए, कस्टमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए, तो डाटा माइनिंग से हम क्या करते हैं, टीडी मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। तो इससे उससे क्या होता है, टू बिकम मोर कस्टमर ओरिएंटेड बनना है, एंड कस्टमर के लिए क्या दिखाना है, केयर एंड कंसर्न। हमारे वैल्यूएबल कस्टमर जो होते हैं उनके लिए केयर एंड कंसर्न दिखाना है, तो हमारा डिफेक्शन रेट जो है लेस हो जाएगा। वेरी गुड प्रिया झा, लॉयल कस्टमर्स। तो हमें कस्टमर के लिए केयर एंड कंसर्न दिखाते रहेंगे, T&D करके हमारे एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग करना है और उनको डेवलप करना है। तो वो लोग कस्टमर के लिए हमेशा केयर एंड कंसर्न दिखाते रहेंगे हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए। तो हमारे कस्टमर जो है वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को, कंपनी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। देन नेक्स्ट है हायर कस्टमर इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, देखो, द सम ऑफ लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल कस्टमर्स, मीन्स आप कस्टमर्स के लाइफ टाइम वैल्यू को समझते हो। यहाँ पे देखो हमने लिखा केयर एंड कंसर्न, आप कस्टमर को स्टडी करते हो और उसको केयर करते हो, कंसर्न करते हो मीन्स व्हाट, उसके नीड एंड रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आप उसको प्रोडक्ट डिज़ाइन करके ऑफर करते हो, राइट। तो उसका सम ऑफ लाइफ टाइम वैल्यू उसको बोलते हैं कस्टमर इक्विटी। तो ऑब्वियसली फर्म्स क्या करता है, फोकस ऑन मोस्ट वैल्यूड कस्टमर्स, और इससे हमारे कस्टमर की इक्विटी जो है वो फर्म बढ़ाता है, एनेबल्स ए फर्म टू इंक्रीज कस्टमर इक्विटी। देन हायर रिटर्न्स अभी आपको समझ में आ गया होगा। हायर रिटर्न्स कैसे होता है, देखो डाटा माइनिंग से ड्यू टू रिपीट परचेस हमें रिटर्न्स कैसे आता है। शिवानी ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स प्रोडक्ट विल रिक्वायर। ओके, तो हायर रिटर्न्स कैसे आता है, देखो हमारे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट रिपीट परचेस करेंगे, लॉयल कस्टमर है। देन दूसरा है क्रॉस सेलिंग, हमें उनका बाइंग बिहेवियर पैटर्न समझ में आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम उनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देते रहेंगे, बराबर, हमारे ही ब्रांड के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उनको ऑफर करते रहेंगे। इट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। ऑफर कर रहे हैं मीन्स इंड्यूस कर रहे हैं, क्लियर। क्रॉस सेलिंग का मीनिंग समझ में आया, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर टू द कस्टमर, यस, वेरी गुड। तो क्रॉस सेलिंग हो जाएगा तो हमारा रिटर्न बढ़ेगा। देन अप सेलिंग क्या होता है, एक ही कंपनी के डिफरेंट प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं। कोई प्रोडक्ट 2000 का आपको दिखाया जाएगा और वही सेम नीड सेटिस्फाई करने वाला 2500 का दिखाया जाएगा।
वही सेम नीड सेटिस्फाई करने वाला 3000 का दिखाया जाएगा और उसके फीचर्स बताते जाएंगे कि इसमें ये है इसीलिए 2000 का, इसमें ये एडिशनल है 2500 का। मीन्स क्या, वो आपको नहीं वैरायटी नहीं, इसको क्वालिटी बोलेंगे। वैरायटी यहाँ पे आ गया क्रॉस सेलिंग में, बराबर ना। आपको क्वालिटी दिखाते जाएंगे तो आपको फिर लगेगा कि अगर आपको हायर क्वालिटी चाहिए तो आप ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाओगे, राइट भावेश? यस प्रिया, क्वालिटी। अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट है तो आप प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो दिख रहा है आपको, क्या कॉन्सेप्ट है ये? कौन से फॉर्म का सेलिंग? यस, क्या लिखा है यहाँ पे? अप सेलिंग। वेरी गुड राकेश। तो अप सेलिंग मीन्स क्वालिटी प्रोडक्ट या हायर प्राइस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को इंड्यूस करना। यस, हायर प्राइस। ये जो अप सेलिंग मीन्स हायर प्राइस। तो आपको कस्टमर से हायर प्राइस निकालते हो, है ना, अप सेलिंग करके उनको वैरायटी दिखा के। और यहाँ पे आप वैरायटी यहाँ पे आ गया। क्रॉस सेलिंग मीन्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आप उनको अवेलेबल कर देते हो। तो क्या हो जाएगा आपका रिटर्न्स हाई। मतलब कैसे भी करके, यस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैसे भी करके आप क्या करते हो? अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो और मैक्सिमम प्रोडक्ट उनको ऑफर करते हो, तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न्स हाई रहेगा। नाउ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स मीन्स व्हाट? प्रमोशन के लिए आपको कौन कौन सा स्ट्रैटेजी लेना है, तो आपको समझ में आता है। आपके पास कस्टमर का डाटा है, बाइंग बिहेवियर समझ रहे हो, तो डाटा माइनिंग क्या करता है? हेल्प्स टू टारगेट आपका राइट मार्केट सेगमेंटेशन। आपका मार्केट सेगमेंटेशन कौन सा है वो आपको टारगेट हो जाता है, समझ में आ जाता है। और अकॉर्डिंगली फिर आपके कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है या प्रीमियम प्राइस वाले है। प्रमोशन मिक्स ये वन ऑफ द एलिमेंट है, पूरा 4 P's नहीं है। प्रमोशन मिक्स वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मार्केट मिक्स। ओके, सो आपको मार्केट समझ में आ गया कि आपका मार्केट का कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, प्राइस सेंसिटिव है, नॉन प्राइस सेंसिटिव है। तो अकॉर्डिंगली आप उनको इफेक्टिव प्रमोशन मिक्स प्रोवाइड करोगे, राइट? समझ प्रियंका लक्ष्मी। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी देखो हमने प्रमोशन देखा, अभी प्राइसिंग देख रहे हैं, 4 P's, राइट? तो देखो, तो वही कि आपके कस्टमर, ये सेगमेंट में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कस्टमर या कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। जैसे कि प्राइस सेंसिटिव है, अभी हमने इसमें भी बता दिया ना, प्राइस सेंसिटिव है तो आपको डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए में भी मास एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कम करते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा पैसा, या फिर हम थोड़ा लोअर क्वालिटी दे देते हैं और लो प्राइस फिर हम उनको लो प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल करते हैं। या तो क्या करेंगे, छोटा छोटा पैकेजिंग करेंगे, है ना। तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है तो उनके लिए डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना, प्राइसिंग आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है अभी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी थोड़ा सा प्राइसिंग से रिलेटेड ही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करना। अगेन अगर आपको मालूम होता है मार्केट सेगमेंटेशन से कि आपके कस्टमर का कौन सा टाइप है, कौन सा सेगमेंट है, कौन सा कैटेगरी है, तो अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी डिज़ाइन कर सकते हो कि पर्टिकुलर कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल करके देना है, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायर्स होते हैं। ग्रुप्स ऑफ बायर कैसे होते हैं? लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, या फिर लोअर देन मिडल इनकम ग्रुप, हायर मिडल इनकम ग्रुप, देन हायर इनकम ग्रुप, राइट। तो ऐसा जो ग्रुप ऑफ बायर है तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल दिया है देखो, अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसका इनका बायर कौन है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का ग्रुप ऑफ बायर कौन है? अपर रिच क्लास। वेरी गुड शिवानी, रिच क्लास है और वो भी अपर या हाई क्वालिटी बोला है। देखो
क्वालिटी होता तो रिच क्लास होता, लेकिन हाई क्वालिटी है तो अपर रिच क्लास है। तो ये लोग शॉपिंग कहाँ पे करते हैं आप सबको मालूम है, कहाँ पे शॉपिंग? जीएस आउटलेट, जिसको हम बुटीक वो सब बोलते हैं। देखो आप अगर मॉल में गारमेंट परचेस करोगे और किसी बुटीक में जाके परचेस करोगे, ऑब्वियसली बुटीक का प्रोडक्ट का क्वालिटी डिफरेंट ही होगा। जो हम उसको फैशन आइकॉन बोलते हैं ना, यस भावेश, शोरूम, वेरी गुड, शोरूम वर्ड बेस्ट है। तो अपर रिचर क्लास जो है वो शोरूम्स में, या फिर उसको बोलते हैं प्रेस्टिजियस आउटलेट्स। शोरूम को दूसरा वर्ड क्या है? प्रेस्टिजियस आउटलेट। और वो कहाँ पे होते हैं? लोकेटेड एट सिलेक्टेड प्लेसेस। तो अगर आपका ग्रुप ऑफ बायर समझ में आ जाएगा तो आप अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उनके लिए डिज़ाइन करोगे। वेरी गुड शिवानी, प्रेस्टिजियस आउटलेट। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड सर्विस टू कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को आप बेस्ट सर्विस देना है। तो कैसे पॉसिबल है? डाटा माइनिंग से आपको कस्टमर का पूरा डाटा रहेगा, तो कब प्रोडक्ट लिया है, कितना सर्विस देना है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसका डाटा आपके पास रहेगा। सर्विस रिलेटेड ही डाटा आप माइन करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, तो आप कस्टमर को बेटर सर्विस दे सकते हो। बेटर किसको बोलते हैं? जो सर्विस रेगुलर हो और टाइमली हो, राइट? तो डाटा माइनिंग कंपनी कैन प्रोवाइड बेटर सर्विस टू इट्स रेगुलर एंड, और कौन सा कस्टमर यहाँ पे लिखा है देखो, वैल्यूएबल। आपके रेगुलर एंड वैल्यूएबल कस्टमर को आपको बेटर सर्विस देना है, टाइमली सर्विस देना है। यहाँ पे और एक मैथमेटिकल फॉर्म में सेंटेंस लिखा है देखो, अगर आप 20% भी कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देते हो तो वो 20% कस्टमर जो है वो आपके लॉयल हो जाएंगे, इवेंजलिस्ट हो जाएंगे, और आपका क्या करेंगे? क्रॉसिंग सेल में कंट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? अप सेलिंग में कंट्रीब्यूशन करेंगे, और आपका 80% सेल जो है उन्हीं की वजह से हो जाएगा, राइट? तो आप अगर बेटर सर्विस का इतना इम्पैक्ट होता है, देखो 20% कस्टमर्स को भी आप बेस्ट सर्विस देते हो तो वो लोग आपका 80% सेल्स कैप्चर करते हैं। सो दिस ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा माइनिंग, एंड वी स्टॉप हियर एंड थैंक यू।